we are going to start inverse trigonometric function for 12th class. It is first lecture on this chapter. The topic is inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. In short, ITF. Let's start. We know that sine 30 degree pi by 6 it is equal to half. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ. इसी चीज को मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे भी लिखा जाता है. इट इम्प्लाइज पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन को वहां लेके जाते हैं और साइन को जब लेके आते हैं राइट हैंड साइड में वी राइट इट एज साइन की पावर -1 एंड हाफ एंड वी रीड इट एज साइन इनवर्स हाफ. ये जो साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स हाफ, इट इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. मतलब हमने क्या देखा, अगर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कोई एंगल होती है और वो एंगल यहां पर π/6 है. अगर कोई मुझसे ये पूछे what is the value of sine inverse half, I will say this function is an inverse trigonometric function, therefore its value will be an angle and we think वो एंगल कौन सा एंगल है जिस एंगल के साइन की वैल्यू हाफ होती है और वो एंगल हम जानते हैं इट इज 30 डिग्री π/6. कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1 भी क्या है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कोई एंगल होगी. कौन सा एंगल होगी, वो एंगल जिस एंगल के tan की वैल्यू 1 होती है और वो एंगल होता है π/4. वी ऑल नो दिस, इट इज इक्वल टू π/4. Now, it is obvious that अगर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू कोई एंगल होती है. In algebra, we say x की पावर -1 is equal to 1/x. In algebra, it is true, but in inverse trigonometric function, it is not true to say that tan inverse 1 is equal to 1/tan1. In inverse trigonometry it is wrong. tan inverse 1 क्या है, एक inverse trigonometric function. इसकी वैल्यू कोई एंगल होगी. कौन सा एंगल, π/4. तो इसकी वैल्यू π/4 होगी, ना कि 1/tan1. It is obvious that अगर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हमेशा कोई एंगल होती है. If we have sin theta is equal to x, then we can say that it implies theta is equal to, sin को वहां ले गए, sin वहां जाके बन जाता है sin इनवर्स x. अगर हमारे पास कहीं पर ये लिखा हुआ आ जाए sin theta is equal to x, then we can write theta is equal to sin inverse x. Or if we have sin inverse is equal to say theta, then we can write it as x is equal to, sin inverse को वहां ले गए, वहां जाके बन जाएगा sin theta. तो अब के समय ये बात फिलहाल ध्यान रखनी चाहिए. अगर कहीं ये लिखा हुआ आ गया sin theta equal to x, then we can write an expression of this type
कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या कहीं पर अगर ये लिखा हुआ आ गया साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, देन वी कैन राइट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। दो बातें यहां पर आपको भाई ध्यान रखने वाली है। कौन सी दो बातें? लेट अस सी। फर्स्ट, एक फंक्शन मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक मैंने लिखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स ए हाफ। हमें ध्यान रखना है अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके साथ में ये जो भी लिखा होगा वो एक एंगल होता है, एंगल। और यदि एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके साथ में यहाँ पर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एक वैल्यू होती है, ना कि कोई एंगल। एक वैल्यू होती है, ना कि कोई एंगल। हमें ध्यान रख के चलना है। अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा? एंगल होगा। और अगर एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके साथ में जो भी लिखा होगा वो एक वैल्यू होगी। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी हम डिस्कस भी करेंगे इसको भी आगे जाके, बट अभी के लिए हमें फिलहाल इतना ही ध्यान रखना चाहिए। साइन इनवर्स के साथ में जो भी एक्स लिखा होगा वो क्या होगा? एक वैल्यू, ना कि कोई एंगल। और यदि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसके साथ में एंगल होगा। नाउ वी राइट फॉर्मूले ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर्मूले ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। Write down formula number 1. Formulae on inverse trigonometric. Formula number 1. Sin inverse x. It is equal to x. मतलब क्या कहने से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है। तो आप ये समझिए जैसे साइन से काट दिया साइन इनवर्स और एंगल, और आंसर हमारा ये वाला x आ गया। एग्जांपल, जैसे आपसे मैं कहूं आप मुझे बताइए साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहिए साइन से काटा साइन इनवर्स और आंसर हमारा आ गया हाफ। बट पहले हम इस चीज को फील तो करें कि ये हाफ आया कैसे। हम इसको कम से कम देख तो ले कि हाफ इसका आंसर आ कहां से रहा है। हम फील तो करें मैथमेटिक्स को एक बारी, कम से कम देखते कि इसकी वैल्यू हाफ आई कैसे। लेट अस सी साइन इनवर्स हाफ। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ क्या है? एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है? एक एंगल होती है। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कौन सा एंगल होगी? वो एंगल जिस एंगल के साइन की वैल्यू हाफ होती है, एंड वी नो वो एंगल होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो ये हो गया साइन π/6। π/6 is the value of sin inverse half, and we know sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। तो आ गया हमारा आंसर साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो हमने फिल भी किया फॉर्मूले को कि ये हाफ आया कहां से। सिमिलरली वी कैन से cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू x। ये भी x होता है, बट हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ जो ये x होता है इसकी वैल्यू होती है हमेशा -1 या 1 से ज्यादा और 1 या 1 से कम। साइन और कॉस के केस में x की वैल्यू -1 या उससे ज्यादा होती है और 1 या उससे कम होती है। अगर ये x की वैल्यू -1 से कम है, -2, -3 या फिर 1 से ज्यादा है 2, 3,
तो इसका मतलब होगा इट्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, हम कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती बिकॉज साइन इनवर्स एक्स में ये जो एक्स होता है ये एक्स हमेशा होता है -1 या उससे ज्यादा और 1 या उससे कम। तो यहाँ पर हमारा जो ये 2 है ये 1 से है ज्यादा, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2, इट इज रॉन्ग। ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होता है जब x की वैल्यू होती है -1 या उससे ज्यादा बट 1 या उससे कम। नेक्स्ट, tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू x, cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। अगेन यहां पर x की वैल्यू क्या होती है, यहां पर जो x की वैल्यू होती है ना ये हो सकती है कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक यहां पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x यहां पर 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो। ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट, sec इनवर्स x इट इज इक्वल टू x, cosec इनवर्स x इट इज अगेन इक्वल टू x। बट फिर अगेन यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां जो x की वैल्यू होती है ना ये हो सकती है कोई भी रियल नंबर, बट वो रियल नंबर -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए बस। यानी कि कोई भी रियल नंबर चलेगा माइनस ये नंबर, मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। यानी कि मान लो मैं बनाता हूं रियल नंबर लाइन, यहां -1 है, यहां 1 है, तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं चलेगी। या तो -1 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, या फिर 1 भी हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। यानी कि यहां पर x की वैल्यू क्या होंगी, इनको छोड़कर साइन और कॉस में जो x की वैल्यूज हो सकती थी ना उनको छोड़कर बाकी कोई वैल्यू, बट -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। -1 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 भी हो सकती है। हाँ, -1 और 1 के बीच में नहीं होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर x की वैल्यू -1 भी पॉसिबल है या उससे कम, या फिर 1 या उससे ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन -1 से ज्यादा और 1 से कम वो नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए सेक इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हाफ कहां पर आ गया, हाफ आ गया -1 और 1 के बीच में कहीं पड़ेगा, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं कॉसेक इनवर्स -4 क्या होगा। अब ठीक है, ये -4 क्या है, इस -1 से कम है, तो अब ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा -4। तो देखिए ध्यान से आप लोग थोड़ा सा कि बेशक सब में आंसर x आ रहा है, बट x के साइन और कॉस में x की वैल्यू ये हो सकती है, tan और cot में x की वैल्यू ये हो सकती है, sec और cosec के केस में x की वैल्यूज ये हो सकती है। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 से अब फॉर्मूला नंबर 2 में क्या करेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो बाहर रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखेंगे अंदर। ये लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रखा और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा अंदर। मैंने आपसे कहा था अभी, अगर एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके साथ में क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पर मालूम है हमारा आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू यू समझिए जैसे कि साइन इनवर्स से काट दिया साइन और आंसर हमारा आ गया एंगल थीटा, एंगल थीटा आ गया हमारा आंसर। बट लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये फॉर्मूला केवल वही लगा सकते हैं जहां पर एंगल थीटा बिलोंग्स -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। मतलब एंगल थीटा हमारा क्या होगा, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर एंगल थीटा हमारा है -90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री से ज्यादा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे, देखिए आपसे मैंने पूछा मुझे ये बताइए साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री π/6 इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे आप कब, पहले ये चेक कर ले कि ये जो एंगल लिखा हुआ है क्या ये एंगल इस ब्रांच के अंदर है, π/6 30 डिग्री, 30 डिग्री तो इस ब्रांच में आधा ही है, 90 डिग्री से स्मॉल होता है 30 डिग्री तो 10 ठीक है, लगा दे फॉर्मूला ये होगा π/6। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले चेक कर ले साइन के साथ में ये जो एंगल लिखा हुआ है क्या वो एंगल इस रेंज के अंदर है, नहीं है, 120 डिग्री है ये, 120 डिग्री होता है 90 डिग्री से बड़ा ज्यादा। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू होगी 2π/3, ये रॉन्ग है क्योंकि ये फॉर्मूला हमें केवल वही लगाना होता है जहां पर एंगल थीटा हमारा होता है इस रेंज के अंदर, और अब ये एंगल इस रेंज से बाहर चला गया है तो ये फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। तो फिर कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे वैसे करके, हम पहले इस एंगल को इस रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए इसको मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को लिखा साइन 180 माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री को हमने लिखा 180 माइनस 60 डिग्री। क्लियर है ये। नेक्स्ट इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, और ये हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये 11th क्लास में थी सारी चीजें। आप 11th क्लास के अंदर ये लेक्चर मैंने डाल रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, आप 11th क्लास में जाए ट्रिग्नोमेट्री देखिए मेरी, वहां पर ये लेक्चर मिल जाएगा आपको, तो वहां से स्टडी कर ले आप इन चीजों को। साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, दैट इज साइन π/3। और अब आप देखिए ये एंगल थीटा π/3 60 डिग्री इस रेंज में आ चुका है, तो 10 अब लगा दे ये फॉर्मूला की ये बराबर होगा π/3 के, तो इसकी वैल्यू π/3 होगी ना कि 2π/3। याद रखिए चीज को। तो ये फॉर्मूला हमें वही लगाना है जहां पर एंगल थीटा हमारा इस रेंज के अंदर होगा। अगर एंगल थीटा हमारा इस रेंज से बाहर है तो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड हियर, रिमेंबर दिस थिंग। अगर एंगल आपका इस रेंज से बाहर है तो पहले इस एंगल को लाएंगे इस रेंज के अंदर। कैसे, इस तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखे, नेक्स्ट फॉर्मूला cosec इनवर्स cosec थीटा, इट इज इक्वल टू थीटा, बट अगेन थीटा होना चाहिए
माइनस 90 से लेकर 90 के बीच, इससे बाहर नहीं चलेगा। एक चीज और देखिए यहां पर, वी नो दैट cos sec 0 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो इसलिए इस रेंज में से 0 माइनस कर दो, बिकॉज cos sec 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस रेंज में से आप 0 को माइनस कर दो, 0। तो यहां पर एंगल थीटा होना चाहिए हमारा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट नंबर 3, tan इनवर्स tan थीटा, इट इज इक्वल टू थीटा, बट अगेन थीटा होना चाहिए ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। हमें इसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर मैंने आपसे कहा है एंगल थीटा होना चाहिए ओपन इंटरवल, और यहां पर एंगल थीटा होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल। दोनों में क्या फर्क है? ओपन इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं माने जाते। थीटा की वैल्यू यहां पर -π/2 या π/2 नहीं हो सकती, इनके बीच में होगी, चलेगी, बट ये एंड पॉइंट जो है ना वो नहीं माने जाएंगे। -90 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से स्मॉल होना चाहिए, बट यहां पर ये इंटरवल कैसा इंटरवल है? इट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर -π/2 हो सकती है या उससे ज्यादा होगी, बट π/2 या उससे कम होगी। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स नहीं माने जाते, क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स माने जाते हैं, इंक्लूड होते हैं वो। नेक्स्ट आगे लिखें, इन तीनों के फॉर्मूले तो हैं एक जैसे। अब जो बाकी के बचे 3, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा होगा sec इनवर्स sec थीटा, थीटा होगा cot इनवर्स cot थीटा, थीटा होगा, बट ये जो एंगल थीटा है ना ये होना चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। अगर एंगल इस इंटरवल में है तो ही cos इनवर्स cos थीटा बराबर होगा थीटा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम इसके लिए भी है, थीटा बिलोंग्स 0 से लेकर पाई के बीच में, बट sec π/2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस इंटरवल में से π/2 को माइनस करो, बिकॉज sec π/2 का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और cot इनवर्स cot थीटा बराबर एंगल थीटा, अगेन व्हेन थीटा बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो इन तीनों के फॉर्मूलेस एक जैसे हैं और इन तीनों के एक जैसे हैं। याद रखिए अपने से आप लोग साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के लिए ये ब्रांच है, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई एंगल होगी, कौन सा एंगल होगी? जो एंगल इस इंटरवल में होगा। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इसकी वैल्यू भी क्या होगी? कोई एंगल होगी, कौन सा एंगल होगी? जो एंगल इस रेंज के अंदर होगा, एंड सो। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऑप्शन कैसे पूछा जाता है इनके ऊपर? एग्जाम में आ गया, सपोज मान लीजिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट 3/2, cos इनवर्स अंडर रूट 3/2,
कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू कोई एंगल होगी, कौन सा एंगल होगी, वो एंगल होगी जिस एंगल का कॉस अंडर रूट 3/2 होगा। और ऐसे एंगल्स 1, 2, 10, 20 नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। बट आपको आंसर देना है वो एंगल जो एंगल इसकी ब्रांच में आता है, और इसकी ब्रांच क्या थी, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो आपको इसका आंसर देना है वो एंगल जो एंगल 0 से लेकर 180 के बीच में हो। एंड वी नो कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इसकी वैल्यू वो एंगल होती है जिस एंगल का कॉस अंडर रूट 3/2 और वो एंगल है 30 डिग्री, दैट इज π/6, और ये π/6 इस रेंज के अंदर आता है। मैं आपसे पूछूं, मान लीजिएगा फाइंड tan इनवर्स -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एंगल, कौन सा एंगल होगी, वो एंगल होगी जो एंगल इसकी ब्रांच में आएगा। tan इनवर्स इसकी ब्रांच थी ये वाली, और tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है π-π/4। हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, tan इनवर्स -1। मैं एक फॉर्मूला लिखाऊंगा अभी आपको आगे जाके, उस फॉर्मूले के अंदर हम देखेंगे tan इनवर्स -x बराबर होता है tan इनवर्स x। ये मैं लिखाऊंगा अभी आपको फॉर्मूला, ये बराबर होता है माइनस, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो इसका आंसर होगा -π/4 जो कि इस ब्रांच के अंदर आता है। तो जब भी आपसे पूछी जाती है इनकी वैल्यूज, तो इसका मतलब पता है कि आपको निकालनी है इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी इन ब्रांचेस में निकालनी है, इन ब्रांचेस से बाहर नहीं जाना है। फॉर्मूला नंबर थर्ड, इट इज साइन इनवर्स -x बराबर होता है -sin इनवर्स x। cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू -cosec इनवर्स x। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इन तीनों के फॉर्मूले तो ये हैं, मतलब इन वैल्यूज के साथ में ये जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं माइनस। लेकिन जो ये तीन फॉर्मूले जो है cos इनवर्स -x, ये बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। sec इनवर्स -x, ये बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। सिमिलरली cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। इनके प्रूफ एनसीईआरटी के अंदर है, तो हम एक प्रूफ कर लेते हैं यहां से और एक का हम प्रूफ कर लेते हैं यहां से। हम देख लेते हैं यहां पर पाई कहां से आ गया, तो चलिए एक प्रूफ कर लेते हैं यहां से। हम कर लेते हैं इसका प्रूफ कि ये बराबर इसके कैसे। अब इसका प्रूफ देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट साइन इनवर्स -x, अब हम जानते हैं ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई एंगल होगी, कौन सा एंगल होगी, वो एंगल माना इसकी वैल्यू होगी एंगल थीटा। ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इनकी वैल्यू क्या होती है, कोई एंगल होती है, माना इसकी वैल्यू एंगल थीटा। इट इंप्लाइज साइन इनवर्स को वहां ले गए तो वी हैव -x इक्वल टू साइन थीटा। साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस सा हो गया प्लस और ये प्लस सा हो गया
माइनस का साइन थीटा. It implies x equal to, from 11th class we know that minus sin theta is equal to sine of minus theta. साइन को यहां ले आते हैं, यहां के बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा. फिर से साइन चेंज कर देते हैं तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. यानी कि आपने देखा थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन इनवर्स x के, और ये थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस x. तो इस थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स माइनस x. तो ये इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन इनवर्स x. हो गया इसका प्रूफ. एक यहां से भी देख लेते हैं प्रूफ कि इसके अंदर पाई कहां से आ गया. लेट अस सी, हम कर रहे हैं इस वाले का प्रूफ. लेट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी एन एंगल से थीटा. जो स्टेप हमने यहां लिए थे ना वही स्टेप ले रहे हैं हम, यहां पर भी ले रहे हैं वही स्टेप. cos इनवर्स को वहां ले गए, वहां जाके हो गया cos थीटा. साइन चेंज किया था, साइन चेंज कर रहे हैं, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया cos थीटा. और x इक्वल टू, बस यहां डिफरेंस आ जाता है. माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, बट माइनस cos थीटा इज नॉट इक्वल टू cos माइनस थीटा. ये नहीं होता, गलत है ये, इट इज रॉन्ग. यहां पर क्या लिखा जाए फिर, माइनस cos थीटा होता है cos पाई माइनस थीटा. यहां पर माइनस का साइन हम ऐसे हैंडल करते हैं. अगर ये तीनों केस है, साइन वाला है, cosec वाला है, tan वाला है, तो ये माइनस आ जाएगा एंगल के साथ में. बट इन तीनों केसेस के अंदर ये माइनस ऐसे हैंडल होगा cos पाई माइनस थीटा. अगर यहां पर होता माइनस sec थीटा तो लिखते sec पाई माइनस थीटा, यहां पर होता माइनस cot थीटा तो लिखते cot पाई माइनस थीटा. cos को यहां ला रहे हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. माइनस थीटा को यहां ले आए, प्लस का हो गया बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x. थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स माइनस x. थीटा की जगह हम लिखेंगे cos इनवर्स माइनस x एंड इट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x. हो गया प्रूफ. ये भी हो गया, ये भी हो गया. बाकी चार आप लोग अपने आप से करेंगे. आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेस. ये फॉर्मूलेस आपको कहां पर काम आएंगे हम देखते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं इन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ. इसकी वैल्यू निकालिए. इसकी वैल्यू बहुत सारी है. cos इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई एंगल, बट आपको निकालना है वो एंगल निकालना है जो एंगल इसकी ब्रांच में आता है. अभी पीछे पढ़ के आए हम कि cos इनवर्स इसकी ब्रांच होती है 0 से लेकर पाई के बीच में. तो आपको इसका आंसर निकालना है इस रेंज के अंदर, इससे बाहर नहीं जा सकते आप. चलो निकालते हैं. अभी मैंने आपको लिखवाया है cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x. तो दस cos इनवर्स माइनस x क्या हुआ, पाई माइनस cos इनवर्स x, और x हमारा है हाफ. We write it pi minus cos inverse half
कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है कोई एंगल। कौन सा एंगल होती है? वो एंगल होती है जिस एंगल की कॉस की वैल्यू हाफ होती है, और वो एंगल होता है 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो वहां से हमारा क्या आ गया? पाई माइनस दिस, दैट इज 2π/3, और 2π/3 इस ब्रांच के अंदर है। तो इन फॉर्मूला का यूज आगे होगा, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 हमारा आता है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स x। मीनिंग समझते हैं फॉर्मूले का क्या है। फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आप साइन इनवर्स की जगह कॉसेक इनवर्स लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह पर भी इसका रेसिप्रोकल आएगा। 1/x का रेसिप्रोकल x होता है तो यहाँ x आएगा। कहने का मतलब कि अगर साइन इनवर्स को चेंज कर रहे हैं कॉसेक इनवर्स में, या कॉसेक इनवर्स को चेंज कर रहे हैं साइन इनवर्स में, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा या इसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा। कैसे? सुनिए, मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स 3/4 बताइए क्या होगा। अगर आप साइन को चेंज करना चाहते हैं कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल 4/3 यहां पर आएगा। या मैंने आपसे कहा कॉसेक इनवर्स 7/2, अगर इसको लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स में, कोई बात नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल यहां पर आएगा 2/7। बस इसको ध्यान में रखें आप थोड़ा सा। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे लिखें, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां दी थी, सेम एक्सप्लेनेशन इज फॉर दिस फॉर्मूला आल्सो। नेक्स्ट, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। बट यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा भाई। बेशक माना tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स x के, लेकिन x की सिर्फ उन वैल्यूज के लिए होता है जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होती है। लेकिन यदि x की वैल्यू यहां या यहां x की वैल्यू है 0 से कम, तो फिर tan इनवर्स 1/x बराबर होता है -π प्लस cot इनवर्स x। ये आपको ध्यान रखना भी, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो cot इनवर्स x होगा खाली, और यदि x की वैल्यू है 0 से छोटी तो फिर tan इनवर्स 1/x बराबर होगा -π प्लस cot इनवर्स x। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे आप बताइए tan इनवर्स 4/7 की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू यहां पर क्या है 4/7, और ये वैल्यू कैसे हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये रहा फॉर्म cot इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 7/4। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा होता tan इनवर्स -4/7, तो यहां पर अब x की वैल्यू कैसी है माइनस में, तो फिर अब फॉर्मूला होगा ये वाला, दैट इज ये होगा -π प्लस cot इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 7/4। बस ये फॉर्मूले आपको थोड़ा ध्यान से लगाने हैं। अगर यहां वैल्यू प्लस में है तो फिर यहां प्लस है, और अगर ये वैल्यू 0 से स्मॉल है तो ये फॉर्मूला होगा। बस यहां पर x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, बस इसका रेसिप्रोकल। यहां वैल्यू कैसी है प्लस में, तो फिर ये फॉर्मूला लग गया, इसका क्या रेसिप्रोकल होगा 7/4, और यहां वैल्यू का साइन कैसा है माइनस, मतलब
0 से कम है, तो ये बराबर होगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 7/4। ये फॉर्मूले आपको कहाँ कहाँ माने हैं आप उनको भी देख लें एक बारी। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि आप ये बताइए कॉसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या होगी। अब हमारी हैबिट क्या हो चुकी होती है, हम लोगों ने साइन कॉस और टेन को इतना पढ़ दिया होता है कि हम साइन में, कॉस में, टेन में मोर कंफर्टेबल होते हैं देन कॉसेक सेकंड कॉट। तो इस क्वेश्चन को आप चेंज कर ले इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। अगर मैं कॉसेक की जगह लेके आ रहा हूं साइन इनवर्स, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल √3/2 साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई एंगल, कौन सा एंगल होती है, जिस एंगल का साइन √3/2 होता है, और वो एंगल होता है 60 डिग्री π/3। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिए आप। तो ये फॉर्मूले भी हमें काम आएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 करते हैं साइन इनवर्स। अच्छा यस यस यस, फॉर्मूला नंबर 4 का हम करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। एक प्रूफ कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। कैसे, एक प्रूफ कर लेते हैं बस, खाली में से एक प्रूफ, बिकॉज ये प्रूफ आपकी एनसीईआरटी के अंदर है सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट, साइन इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई एंगल होगी, माना इसकी वैल्यू है एंगल थीटा। साइन इनवर्स को ले गए उधर, देन वी हैव 1/x इक्वल टू साइन थीटा, और 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा। यहां से क्या आ गया हमारे पास, cosec थीटा इज इक्वल टू x। थीटा को रखा यही, cosec को वहां ले गए, cosec इनवर्स हो गया, और थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/x। थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स 1/x एंड इट इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो इसको भी याद रखिए, हो गया इसका प्रूफ। बाकी दोनों प्रूफ अपने आप से कर लें आप। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x is equal to π/2। tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2। cosec inverse x plus sec inverse x is equal to π/2। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ में अगर ये वैल्यू सेम है, अगर ये वैल्यू सेम है, तो दोनों का सम क्या होगा, π/2। सेम है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो दोनों का सम क्या होगा, π/2, और सेम है। एक का प्रूफ कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का प्रूफ कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट काम कर रहे हैं प्रूफ, राइट डाउन, लेट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, कोई एंगल, माना इसकी वैल्यू एंगल थीटा। साइन इनवर्स को वहां ले गए, वी कैन राइट x इक्वल टू साइन थीटा, और वी कैन राइट x इक्वल टू, बट हमें अपने आंसर में cos भी चाहिए और π/2 भी चाहिए। तो साइन की जगह पर cos भी चाहते हैं, π/2 भी चाहते हैं। कहां से आएगा, कौन से फॉर्मूले से आएगा, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। cos भी आ गया, 90 भी आ गया।
cos को यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ की हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा को यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ आगे हो जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स x। थीटा की जगह वी कैन राइट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हैंड्स पुट। आगे हमारा आंसर। ये फॉर्मूले काम कैसे आएंगे आपको? ये फॉर्मूले कहां लगाए जाएंगे? एक एप्लीकेशन देखते हैं इन फॉर्मूलास की। मान लीजिए मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, फाइंड इट्स वैल्यू। ओके, tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या होती है? कोई एंगल होती है? कौन सा एंगल होती है? पाई बाय 4, हम सब जानते हैं पाई बाय 4 प्लस, अब मैंने सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि इसकी वैल्यू अलग से निकालते हैं, इसकी वैल्यू अलग से निकालते हैं, फिर तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, फिर आंसर देते हैं। बट अभी तो मैंने आपको लिखवाया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो दस ये फॉर्मूला आप यहां क्यों ना लगाएं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। बस दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया 135 3 पाई बाय 4। खत्म। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कर रहे हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास के अंदर। आप लोग एक बार ध्यान में रख के चलें कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, किसी से भी कम नहीं है आपकी स्टडीज। मेथड्स, टेक्निक्स सारी आपको बेस्ट दी जा रही है, सारी एकदम बिल्कुल। आप ध्यान से पढ़ें इसको, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो आज के लिए इतने ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड बाय।